कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज अपना साइंस में बायोलॉजी में टॉपिक है एक ब्लड। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि ब्लड को हिंदी में क्या बोलते हैं। ब्लड को हिंदी में बोलते हैं अपन रक्त। रक्त या फिर इसे आप रुधिर भी बोल सकते हो। रक्त रुधिर एक ही बात है, ठीक है। तो ब्लड को बोल दिया अपन ने रक्त। आज की क्लास में अपन इस रक्त के बारे में देखने वाले हैं। ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसकी मात्रा कितनी होती है, इसका पीएच कितना होता है, उन सभी चीजों के बारे में आज अपन देखने वाले हैं। तो ब्लड रक्त, सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट देखा इसके बारे में अपन ने कि यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। फर्स्ट पॉइंट देखा अपन ने इसके बारे में, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। उसके बाद में इसके रंग के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका कलर कौन सा होता है? तो इसका कलर होता है लाल, रेड कलर होता है। अब क्यों होता है? तो इसका रंग तो होता है लाल, लाल रंग। अब क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण। तो इसका कारण लिख दीजिएगा, हीमोग्लोबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन, इसे आप HBB लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। उसके बाद में इसका रंग लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं। इसका रंग देख लिया अपन ने। अब अपन देखेंगे कि इसका पीएच कितना होता है। अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा था पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद में अपन ने उसके बारे में खूब जाना था। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, कब की थी। तो इसका जो पीएच होता है, इसका पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.35, 7.35 से 7.45। यानी कि आप इसे क्षारीय प्रकृति का बोल सकते हो, क्षारीय प्रकृति का बोल सकते हो। हल्का क्षारीय होता है आपका रक्त। 7.35 से 7.45 तक इसका पीएच मान होता है। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट तरल संयोजी उत्तक होता है। सेकंड, इसका रंग लाल होता है। रक्त का रंग होता है, रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण। उसके बाद में रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 तक होता है। रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 तक होता है, यानी कि ये हल्का क्षारीय होता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4, अब रक्त का काम क्या होता है। पहले तो इसकी मात्रा देख लेते हैं कि ये अपने शरीर में कितना पाया जाता है। तो रक्त की जो हमारे शरीर में मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर रक्त की हमारे शरीर में मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, यानी कि ये 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में पाया जाता है। उसके बाद में इसका वर्क क्या होता है कि पदार्थों का संवहन करवाना, पदार्थों को इधर से उधर पहुंचाना, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये अपने रक्त का काम होता है। तो रक्त के बारे में अपन ने फर्स्ट पॉइंट देखा, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। सेकंड पॉइंट देखा, रक्त का रंग लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन HB नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रक्त का रंग लाल। रक्त का पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7.35 से 7.45 यानी कि हल्का क्षारीय होता है। 7.45 तक होता है और ये हल्का क्षारीय होता है। उसके बाद में रक्त की जो हमारे शरीर में मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर पाया जाता है, मात्रा होती है। उसके बाद में पदार्थों का संवहन करवाना इसके कार्य हो जाएगा। एक पॉइंट और देखो इसके बारे में कि जो आपका रक्त होता है, आपका जो रक्त होता है उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है। तो रक्त का स्वाद होता है नमकीन जैसा, रक्त का स्वाद नमकीन जैसा होता है। अभी क्यों होता है? NaCl की उपस्थिति के कारण, NaCl की उपस्थिति के कारण इसका जो टेस्ट होता है वो नमकीन जैसा होता है।
तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। अब ये तो बात कर ली अपन ने रक्त के बारे में कि यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, इसका रंग लाल होता है, क्यों होता है? हीमोग्लोबिन वर्ण की उपस्थिति के कारण। उसके बाद में अपन ने देखा इसके बारे में कि रक्त का पीएच मान होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। उसके बाद में अपन ने 14 पॉइंट देखा था इसके बारे में कि रक्त की जो हमारे शरीर में मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। उसके बाद में रक्त का काम पदार्थों का संवहन करवाना। लास्ट पॉइंट देखा अपन ने इसके बारे में कि रक्त का स्वाद नमकीन जैसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर NaCl की उपस्थिति होती है, NaCl की। अब जो आपका रक्त होता है, रक्त आपकी दो चीजों से मिलकर बना होता है, रक्त दो चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट हो जाएगा आपका प्लाज्मा, रक्त एक तो प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, और एक हो जाएगा आपका सेल्स यानी कि कोशिकाएं या फिर कणिकाएं बोल सकते हो इसे आप। तो प्लाज्मा, अब रक्त का जो 55% यानी कि 55% जो भाग होता है वो होता है प्लाज्मा का, 45% जो भाग होता है वो होता है आपकी रक्त कणिकाएं का, कोशिकाएं का, सेल्स का। तो ब्लड, रक्त दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और सेल्स। अब इस प्लाज्मा, ये प्लाज्मा क्या होता है? एक पीला तरल होता है, येलो लिक्विड होता है, पीला तरल होता है। उसके बाद में इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आपका वाटर आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, वाटर प्रोटीन आ जाएगा। उसके बाद में इसमें कार्बनिक सब्सटेंस आ जाएंगे। तो ETC, एक तो आ गया वाटर, दूसरा आ गया प्रोटीन। किसमें आ गया? प्लाज्मा में। इसमें आपकी जो सेल होगी, सेल होती है आपकी 3 टाइप्स की, एक तो हो जाएगी RBC, दूसरी हो जाएगी WBC और तीसरी हो जाएगी आपकी प्लेटलेट्स, तीसरी हो जाएगी प्लेटलेट्स। तो ये हो गया अपना डिवाइडेशन कि रक्त दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है कणिकाएं। तो प्लाज्मा, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा से घिरा होता है और 45% भाग रक्त कणिकाओं से घिरा होता है, मिलकर बना होता है। उसके बाद में प्लाज्मा में अपन ने देखा पानी हो गया, प्रोटीन हो गया, कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक हो गए, उसके बाद में खनिज लवण हो गए, और आपकी जो कोशिका है वो 3 प्रकार की, RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, और हो गए आपकी प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में तो अपन ने मैन पढ़ा कि रक्त क्या होता है, इसका पीएच कितना होता है, इसकी मात्रा कितनी होती है, और रक्त किन दो चीजों से मिलकर बना होता है। कल की क्लास में अपन देखेंगे WBC, फिर अपन एक एक क्लास में देख लेंगे इसको, एक तो देखेंगे RBC, WBC और तीसरा प्लेटलेट्स। इनकी फुल फॉर्म देखेंगे, इनका वैज्ञानिक नाम देखेंगे, और इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी संख्या कितनी पाई जाती है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक एंड लव यू।